हेलो, वेलकम टू गंगा विलास एकेडमी। जय हिंद, गुड इवनिंग। मैं आज लेके आई हूँ पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन जो वेरी इम्पोर्टेंट है बीपीएससी टीचर और बीपीएससी सिविल के लिए। ठीक है, इसको शुरू करते हैं आज का सेशन क्वेश्चन 25 के साथ। ठीक है, आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे कोशिश करके वीडियो को आप तक पहुंचा सकूं जिससे आपको फ़ायदा पहुंचे। ठीक है, क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, निम्नांकित में से कौन एक अध्यात्मात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? क्या है? आधारभूत तत्व है। चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए है संविधान की कठोरता, बी है एकल कार्यपालिका, सी है व्यवस्थापिका की सर्वोच्चता और डी है अवशिष्ट अधिकार राज्यों के पास होना। क्या होगा? ऑप्शन होगा इसका बी, एकल कार्यपालिका। क्या होगा? एकल कार्यपालिका। ठीक है, एकल कार्यपालिका कैसे होगा, थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। अध्यात्मात्मक जो शासन प्रणाली का आधारभूत है एकल कार्यपालिका, इसमें सत्ता क्या है? केंद्रीकृत होती है। क्या होती है? सत्ता केंद्रीकृत होती है। क्या होती है? सत्ता कृत होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अध्यात्मात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है। क्या है? इसमें अध्यात्मात्मक शासन प्रणाली की विशेषता पूछ रही है। ठीक है, ऑप्शन ए है कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, बी है राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करते हैं, सी है राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता है और डी है ऊपर वर्णित सभी तथ्य सही है। बताइए दूसरा नंबर का क्या होगा आंसर? दूसरा नंबर का आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऊपर वर्णित सभी तथ्य सही है। क्या है? इसमें जितना भी तथ्य दिया गया है वो सब क्या है? सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है। किस तथ्य पर आधारित है? ऑप्शन ए है भारत संविधान लिखित है, बी है क्या है? संविधान लिखित है, बी क्या है? यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, सी है जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार है। ठीक है, प्राप्त है, और डी है यहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। बताइए तीसरा नंबर का आंसर क्या होगा? भारत के प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है। क्या होगा? तीसरा का आंसर क्या होगा? तीसरा नंबर का आंसर क्या होगा? क्या होगा तीसरा का आंसर? तीसरा का आंसर सी होगा, जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या है? जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का क्या है? अधिकार है। क्या है? हमारा भारत जो है वो प्रजातंत्र पर आधारित है। क्या है? प्रजातंत्र पर
आधारित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वह क्रियाशील बनाता है। क्या है? गुण यह है कि यह क्रियाशील बनाता है। ऑप्शन ए है साधारण पुरुषों और महिलाओं की वृद्धि। क्या है? साधारण पुरुषों और महिलाओं की वृद्धि और चरित्र को क्या करता है? चरित्र को। बी है कार्यपालिका नेतृत्व को सशक्त बनाने वाली पद्धतियों को। सी है गतिशीलता और दूरदर्शिता से युक्त एक बेहतर व्यक्ति को। डी है समर्पित दलीय कार्यकर्ताओं के एक समूह को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का क्या होगा आंसर? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा? क्या है क्वेश्चन? लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वह क्रियाशील बनाता है। यही है ना? तो ये चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा? चारों में से ऑप्शन होगा ऑप्शन ए साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है भारत एक गणतंत्र है। भारत क्या है? एक गणतंत्र है। इसका अर्थ है ए सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। क्या है? सभी मामले में अंतिम अधिकार जनता के पास है। बी है भारत में संसदीय शासन नहीं है। सी है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। डी है भारत राज्यों का संघ है। क्या होगा? भारत क्या है? राज्यों का संघ है। 5 नंबर का बताइए, 5 नंबर का क्या होगा आंसर? 5 नंबर का आंसर क्या होगा बताएं, किन्हीं के पास है जानकारी तो 5 नंबर का आंसर बताइए। 5 नंबर का आंसर क्या होगा? क्या है? ऑप्शन ए है सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। बी है भारत में संसदीय शासन नहीं है। और सी है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। डी है भारत राज्यों का संघ है। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5? भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। गणतंत्र से मतलब है, गणतंत्र का मतलब है राष्ट्र का प्रधान निर्वाचित प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष होता है। क्या होता है? प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष होता है। क्या है? प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष, पहला प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष होता है। ठीक है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष होता है। वंशानुगत क्या है? नहीं होता है, वंश के आधार पे नहीं चलता है ये। भारत में राष्ट्र का प्रधान राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। ठीक है, क्या है? राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 6 है भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है। क्या है? भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है। ऑप्शन ए है राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। क्या है? राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। देश बी है देश स्वतंत्र है। सी है देश में एक जनतांत्रिक व्यवस्था की सरकार है। और डी है देश में अंतिम सत्ता संसद में निहित है। क्या है? देश में अंतिम सत्ता संसद में निहित है। क्वेश्चन नंबर 6 का क्या होगा आंसर? क्वेश्चन नंबर 6 बताइए, इसमें से चारों में से कौन सा आंसर होगा? भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। ठीक है, राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या है? ए है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नलिखित में से किनसे विनिर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। ठीक है, ऑप्शन ए है संविधान लिखित और अनम्य है। क्या है? संविधान लिखित और अनम्य है। बी है न्यायपालिका स्वतंत्र है। सी है
अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। डी है केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। बताइए क्वेश्चन 7 का क्या होगा आंसर? क्वेश्चन 7 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 7 का आंसर होगा डी। डी इज द राइट आंसर। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का क्या है? वितरण है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण है। ठीक है। कोई राज्य संघात्मक है? कोई राज्य क्या है? संघात्मक है। क्या है? अथवा एकात्मक। यह संविधान द्वारा संघ और क्या है? राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन के आधार पर इसको क्या करते हैं? जानते हैं। ठीक है। परिसंघीय, यह क्या है? यह संविधान परिसंघीय संविधान है। क्या है? यह संविधान परिसंघीय संविधान है। संघीय संविधान है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय संविधान कैसा है? क्या है? भारतीय संविधान क्या है? कैसा है? बताइए भारतीय संविधान कैसा है? कैसा है अपना संविधान जो है, भारत का जो संविधान है वो कैसा है? बताइए। ए है कठोर, बी है लचीला, सी है ना ही कठोर और ना ही लचीला, डी है अंतः कठोर और अंतः लचीला। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्या है? कठोर और लचीला। ठीक है। क्या है? कठोर और लचीला। डी इज द राइट आंसर। ठीक है। डी इज द राइट आंसर। देखिए हमारा जो भारत का संविधान है वो कठोर और क्या है? कठोर और नम का मिश्रण है, लचीला का मिश्रण है। ठीक है। इसलिए इसको कठोर और लचीला कहते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 368 में, अनुच्छेद 368 आर्टिकल 368 में इसको क्या किया गया था? 368 में के अधीन इसको 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। क्या है? इसको इसमें 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत की संसदीय क्या है? भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा है? क्या पूछ रहा है? भारत का संसदीय शासन प्रणाली और ब्रिटेन का संसदीय शासन प्रणाली। ऑप्शन ए है सामूहिक उत्तरदायित्व, बी क्या है? न्यायिक समीक्षा, सी है द्विसदात्मक व्यवस्थापिका और डी है वास्तविक एवं नाम मात्र की कार्यपालिका। क्या है? ऑप्शन ए है सामूहिक उत्तरदायित्व, बी है न्याय समीक्षा, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका, वास्तविक और नाम मात्र की क्या है? कार्यपालिका है। बताइए 9th का क्या होगा आंसर? 9th नंबर का आंसर क्या होगा? 9th नंबर का आंसर क्या होगा? 9th नंबर का बी इज द राइट आंसर। न्यायिक समीक्षा है। क्या है? न्यायिक समीक्षा। हमारा भारत देश और ब्रिटेन देश की जो संविधान शासन प्रणाली है वो क्या है? न्यायिक समीक्षा है। यही अंतर है। ठीक है। क्या है? ब्रिटिश सांसद लिखित संविधान का अभाव में क्या है? संप्रभु निकाय है। क्या है? संप्रभु निकाय है। क्या है? संप्रभु निकाय है। जबकि भारतीय संसद की शक्तियां एवं कार्यपालिका संविधान की सीमाओं के अधीन है। ठीक है। क्या है? संविधान के सीमाओं के अधीन है। क्या क्या है? भारत की संसद की शक्तियां और कार्यपालिका की सीमाओं। क्या है? संसद की शक्तियां। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय राज्य क्या है? भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य विशेषता है जो यह दर्शाती है कि उसका स्वरूप संघीय है? क्या है? उसका स्वरूप क्या है? संघीय है। ऑप्शन ए है न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित है। क्या है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित है। बी क्या है? संघ की विधायिका में संघटक इकाइयों के निर्वाचित
प्रतिनिधित्व होते हैं। ठीक है। सी है केंद्रीय मंत्रिमंडल में क्षेत्रीय पार्टियों के निर्वाचित प्रतिनिधि हो सकते हैं। डी है मूल अधिकार न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय है। क्या है ऑप्शन 10 का क्या होगा उत्तर, क्या है अपना, चारों में से कौन सा है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्या है, सुरक्षित है। क्या है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्या है, सुरक्षित है। ठीक है। भारतीय राज्य जो है राज्य व्यवस्था के संघीय लक्षणों में क्या है, प्रमुख है। मुख्य क्या है, कारण है। लिखित एवं कठोर संविधान को सर्वोच्च, केंद्र एवं राज्यों में शक्तियों का क्या करता है, वितरण। केंद्र एवं राज्यों में शक्तियों का क्या करता है, क्या है, वितरण करता है। ठीक है, क्या है, वितरण करता है। संघीय प्रणाली की क्या है, क्योंकि न्यायपालिका जो है, न्यायपालिका के पास ही संविधान की व्याख्या की शक्ति होती है। क्या है, संविधान की व्याख्या की शक्ति किसके पास होती है, न्यायपालिका के पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से क्या है, निम्न में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। क्या है, संघीय लक्षण नहीं है। देखिए दोस्तों, हर वीडियो में हम बार बार बोलते हैं कि बीपीएससी या बीपीएससी टीचर का एग्जाम में समय लिमिट दिया जाता है। ठीक है, जिसमें 150 बीपीएससी सिविल में 150 प्रश्न होते हैं और 2 घंटे के अंदर ही इसे जवाब देना होता है, बनाना होता है। तो बिल्कुल अपना प्रैक्टिस सेट लगाइए अभी से। अभी मात्र कितना महीना है, 4 महीना है। 4 महीना प्रैक्टिस सेट लगाइए ताकि आपका टाइम मैनेजमेंट सही हो जाए और वहाँ पे कोई गड़बड़ी ना करे। गौर से पढ़ें और क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक उत्तर दें, क्योंकि ये छोटा छोटा वर्ड जो है नहीं और है में बहुत मिस्टेक होता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे टाइम सोचने समझने के लिए नहीं होता है। मात्र 2 घंटे का समय होता है, जिसमें 150 क्वेश्चन का उत्तर देना होता है। ठीक है, इसीलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस सेट को लगाना शुरू कीजिए। ठीक है, चलिए नहीं है, ऑप्शन ए है केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा। क्या है, केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा। बी क्या है, पूर्ण रूप से लिखित संविधान। सी है एक हरी नागरिकता। डी है स्वतंत्र की न्यायपालिका। क्या है, 11th नंबर क्वेश्चन क्या है, स्वतंत्र की न्यायपालिका। बताइए इसका क्या होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 11th का आंसर क्या होगा। हमारा जो देश है वो क्या है, संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। क्या होगा इसका, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एक हरी नागरिकता नहीं है। ठीक है, एक हरी नागरिकता जो है वो संविधान का लक्षण नहीं है। एक हरी नागरिकता जो है भारत के संविधान का संघीय लक्षण क्या है, नहीं है। ठीक है, भारतीय संविधान में एकात्मक और संघात्मक क्या है, हमारा जो भारतीय संविधान है उसमें एकात्मक और संघात्मक ठीक है, क्या है, संघात्मक। संघात्मक क्या है, दोनों ही विशेषता क्या है, मौजूद है। ठीक है, ये दोनों एकात्मक और संघात्मक विशेषता क्या है, मौजूद है। भारतीय संविधान के संघात्मक जो है लक्षण वो क्या है, लिखित संविधान, कठोर संविधान, केंद्र तथा राज्यों में शक्तियों को क्या करता है, प्रदान करता है। ठीक है, न्यायपालिका की सर्वोच्चता एवं स्वतंत्रता क्या है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता एवं सर्वोच्चता एवं स्वतंत्रता द्विसदनीय क्या है, विधानमंडल आदि है। क्या है, द्विसदनीय विधानमंडल आदि है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में दल विहीन प्रजातंत्र क्या है? भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया? क्या है? किसने प्रस्तावित किया? ऑप्शन ए है एस ए डांगे। क्या है? एस ए डांगे। बी क्या है? महात्मा गांधी। सी है राम मनोहर लोहिया। डी है जयप्रकाश नारायण। बताइए 12th नंबर का क्या होगा आंसर? 12th नंबर का आंसर बताइए क्या हो सकता है? क्या होगा 12th नंबर का आंसर? एस ए डांगे, राम मनोहर लोहिया, महात्मा गांधी या फिर जयप्रकाश नारायण। बताइए क्या है? इसमें दो ऑप्शन होगा, राम मनोहर लोहिया और ए एस डांगे। ठीक है, क्या होगा? राम मनोहर, सॉरी ये नहीं होगा, डी होगा इसका। ठीक है, जयप्रकाश नारायण। ठीक है, और महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण दोनों होगा। ठीक है, महात्मा गांधी सी और डी। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज हो गए लिखने में, जिसके कारण कंफ्यूज हो रहे थे। महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण जो है भारत में दल विहीन प्रजातंत्र का क्या किया? समर्थन किया। ठीक है, ये दलीय व्यवस्था के दोषों के कारण दल विहीन लोकतंत्र एवं सहभागी लोकतंत्र के क्या थे? समर्थक थे। बच्चों, इतना बताने का कारण ये है कि आपको सुनकर याद रह जाए, क्योंकि बुक पढ़ने के बाद इतना याद नहीं रहता है, लेकिन अगर वीडियो को सुनते हैं तो उससे जल्दी याद हो जाती है। ठीक है, यही रीज़न है कि हम क्वेश्चन करवाते हैं, उसके साथ साथ थोड़ा इसके बारे में बता देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 13, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए सही क्वेश्चन का उत्तर मांग रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा क्वेश्चन सत्य है? ठीक है, कौन सा कथन सत्य है? सॉरी, ऑप्शन ए है संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। बी है भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक दोनों प्रकार की प्रणाली है। सी है फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली है। और डी है पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहां की जनता के द्वारा होती है। बताइए 13 नंबर का क्या होगा आंसर? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बताइए क्या होगा ऑप्शन इसका? संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है, भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक दोनों प्रकार की प्रणाली है। नहीं। ठीक है, फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली है। नहीं। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहां की जनता के द्वारा होता है। नहीं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। ठीक है, क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। ठीक है, अमेरिका का संविधान क्या है? संघीय प्रणाली से उल्लेखित है। ठीक है, भारत को राज्य का संघ बताया गया है। संविधान में क्या है? भारत को राज्य का संघ बताया गया है। भारत में संविधान को क्या किया गया है? राज्य का संघ बताया गया है, क्योंकि बहुत सारे अपने देश का, भारत देश का बहुत सारे राज्य हैं, उसको एकत्रित कर बनाया गया है। इसीलिए अपने देश को भारत का क्या कहा गया है? राज्य का संघ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघ राज्य, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघराज्य पद्धति के विशेषता नहीं है? देखिए यहाँ पे नहीं पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए है भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है। क्या है? स्वतंत्र न्यायपालिका है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। संघबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है। और डी है यह संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है। बताइए 14 नंबर का क्या होगा आंसर? 14 नंबर का आंसर क्या होगा?
बताइए क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता क्या है? नहीं है। ठीक है, भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका, बी है केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है, सी है संघ बाद होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है, और डी है यह संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्या है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्या है? यह संघबद्ध होने वाली क्या है? इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है। ठीक है, क्या है? परिणाम है। क्या? भारतीय संघ राज्य पद्धति जो है वो विशेषताओं में लिखित संविधान का क्या है? होना है। संविधान की सर्वोच्चता, शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका, द्विसदनीय विधायिका, राज्यों का राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, द्विस्तरीय सरकार आदि शामिल है। भारतीय संघ की स्थापना संघबद्ध क्या है? संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच किसी सहमति की समझौते द्वारा नहीं हुई है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 1 में क्या है? भारतीय संविधान के आर्टिकल 1 में क्या हुआ है? उल्लिखित है। ठीक है, अर्थात भारत राज्यों का क्या है? संघ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 15 है भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? क्या है? प्रकृति क्या है? ऑप्शन ए है संघीय, एकात्मक, संसदीय, डी है प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। बताइए 15 नंबर का क्या होगा आंसर? क्वेश्चन नंबर 15 का क्या होगा आंसर? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइए क्या होगा? ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? क्या है? भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? ऑप्शन ए है जी ऑस्टिन। क्या है? ऑप्शन ए है जी ऑस्टिन, बी है सर आइवर जेनिंग्स, बी है केसी वहियर, और सी है सर आइवर जेनिस, डी है डी डी बसु। बताइए 16 नंबर का आंसर क्या होगा? 16 नंबर का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, जी ऑस्ट्रीन इसका आंसर होगा। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? संघात्मक है। एकात्मक इसके संबंध में क्या है? एकात्मक इसके संबंध में विद्वानों में मतभेद है। क्या है? विद्वानों में मतभेद है। मतभेद है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विद्वान इसे क्या है? एकात्मक संविधान मानते हैं। क्या है? और जी ऑस्ट्रीन के अनुसार भारत का संविधान क्या है? सहकारी परिसंघीय संविधान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि किसने कहा था भारत अर्ध संघात्मक राज्य है? बताइए किसने कहा था? ऑप्शन ए है हेराल्ड लस्की,
बी है आइवर जेनिंग्स, सी है लॉर्ड ब्राइस और डी है केसी बहियर। बताइए क्वेश्चन नंबर 70 का क्या होगा आंसर। निम्नलिखित में किसने कहा था भारतवर्ष संघात्मक राज्य है। क्या है, संघात्मक राज्य है। हेराल्ड लस्की, आइवर जेनिंग्स, लॉर्ड ब्राइस, केसी बहियर। क्या होगा आंसर इसका। इसका आंसर होगा डी, केसी बहियर इज द राइट आंसर। 17 का आंसर होगा केसी बहियर इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है भारतीय, क्या है, भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन निम्न में से किसका है। क्या है, चलिए भारतीय संविधान अधिकार कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक है, अच्छा संतुलन स्थापित करता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए है बी आर अम्बेडकर, बी है एम पी पायली, सी है एलेक्जेंडो विक्स, डी है केसी बहियर। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर केसी बहियर केसी बहियर इज द राइट आंसर। ठीक है, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया के संदर्भ में भारतीय संविधान के लिए क्या है, केसी बहियर का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है निम्नलिखित में से, क्या है, निम्नलिखित में से किस एक का कथन है कि संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया। ऑप्शन ए है डी डी बसु, क्या है, ऑप्शन ए है डी डी बसु, क्या है ऑप्शन ए है डी डी बसु, बी है के एम मुंशी, सी है बी आर अम्बेडकर और डी है ए के अय्यर। बताइए 19 नंबर का आंसर सी होगा। क्या होगा, सी होगा बी आर अम्बेडकर। ठीक है, सी होगा बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने यह कहा था, स्वीकार किया था कि संविधान को संघात्मक संविधान को क्या है, संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। ठीक है, तथा यह एकीकृत और संघात्मक दोनों ही है। क्या है, यह एकीकृत और संघात्मक दोनों ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को किसने अस्वीकार किया। क्या है, अस्वीकार किया है। चलिए ऑप्शन ए है हॉवर्ड साइमन, बी है ड्राइविट इट वाल्डो, सी है फ्रैंक मेरिनी, डी है एफ डब्ल्यू रिग्स। ठीक है, 20 नंबर का क्या होगा आंसर, बताइए। 20 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हॉवर्ड साइमन। क्या है, हॉवर्ड साइमन। हॉवर्ड ए साइमन ने मिथकों और कहावतों के रूप में क्या किया था, प्रशासन के सिद्धांतों को असंगत और अस्पष्ट मानते हुए अस्वीकार किया था। क्या किया था, असंगत और अस्पष्ट, क्या है, असंगत अस्पष्ट मानते हुए इसे अस्वीकार किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 21, विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को निम्नलिखित में से कौन प्रतिबिंबित करता है। क्या है, कौन प्रतिबिंबित करता है। ऑप्शन ए है यदि विधियां अधिक होती है तो स्वाधीनता कम होती है। ठीक है,
बी है यदि विधि नहीं है, यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। सी है यदि स्वाधीनता है तो विधि निर्माण जनता को करना होगा। डी है यदि विधि परिवर्तन बार बार होता है तो वह स्वाधीनता के लिए खतरा है। 21 नंबर का बताइए, 21 नंबर का क्या होगा? 21 नंबर का होगा यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी क्या है? नहीं है। ठीक है, यदि विधि नहीं है तो क्या है? स्वाधीनता भी नहीं है। तो स्वाधीनता भी क्या है? नहीं है। विधि तथा स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को क्या करता है? दर्शाता है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट को दर्शाता है। ठीक है, स्वाधीनता का तात्पर्य विधि की पूर्ण अनुपस्थिति कदापि नहीं है। ठीक है, क्या है? कदापि नहीं है। विधि शास्त्री जॉन लॉक के अनुसार क्या है? विधि शास्त्री जॉन लॉक के अनुसार क्या है? स्वाधीनता के अस्तित्व के लिए विधि का अस्तित्व क्या है? जरूरी है। ठीक है, कानून की स्वतंत्रता की क्या करता है? रक्षा करता है। ठीक है, वे कहते हैं जहाँ कोई कानून नहीं है वहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं है। इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि निम्नलिखित में क्या है? निम्नलिखित में से कौन विकास प्रशासन की अवधारणा से संबंधित है? क्या है? विकास प्रशासन के अवधारणा से संबंधित है। ऑप्शन ए है फ्रेड डब्ल्यू रिक्स, बी है फ्रैंक मेरिनी। क्या है? बी है फ्रैंक मेरिनी, और सी है एल्टन मेयो। क्या है? सी है एल्टन मेयो और डी है गेबलर आसबोर्न। क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए फ्रेड डब्ल्यू रिक्स। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। विकास प्रशासन क्या है? विकास प्रशासन की अवधारणाओं से फ्रेड डब्ल्यू रिक्स संबंधित है। ठीक है, अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? डेवलपमेंट इंक्लूसिव कॉन्सेप्ट में उन्होंने लिखा है कि विकास प्रशासन उन कार्यक्रमों और परियोजनाओं को पूरा करने से संगठित प्रयासों से क्या है? संबंधित है। क्या क्या है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है निम्नलिखित में से कौन सा एक चिंतक लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में समानताओं का समर्थक है? ऑप्शन ए है हॉवर्ड साइमन, बी है पॉल एच एप्लिसी, सी है सर जोसिया स्टाम, डी है हेनरी फेयोल। क्या है? डी है हेनरी फेयोल। ठीक है, क्या होगा आंसर इसका? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हेनरी फेयोल। प्रसिद्ध प्रशासनिक चिंतक हेनरी फेयोल ने लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में समानता का समर्थन किया था। क्या है? निजी प्रशासन तथा लोक प्रशासन में क्या है? समर्थन किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है गणतंत्रीय क्या है? गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन एक नहीं है? ठीक है, कौन एक नहीं है? ऑप्शन ये है एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च हो। क्या है? एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च हो। क्वेश्चन नंबर कितना है? 24।
बी है सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में निहित हो। क्या है? सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में निहित हो। सी है सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित हो। डी है एक ऐसी सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की हो। बताइए क्या होगा आंसर इसका? इसका 24 का क्या होगा आंसर? ऑप्शन 4 दिया है, उसमें से क्या होगा आंसर? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित होता है। क्या है? निहित होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, यदि हमारी सभ्यता क्या है? यदि हमारी सभ्यता विफल होती है तो वह मुख्यतः प्रशासन के क्या है? वह मुख्यतः प्रशासन के ध्वस्त होने के कारण होगा। यह कथन दिया गया है। ऑप्शन ए है एल.डी. व्हाइट द्वारा, बी है एल.डी. व्हाइट द्वारा, बी है अलेक्जेंडर पोप द्वारा, सी है डब्ल्यू.बी. डॉनहम द्वारा और डी है एडम्ड बर्ग द्वारा। बताइए क्या होगा आंसर? इसका आंसर क्या होगा? डब्ल्यू.बी. डॉनहम द्वारा। क्या है? डब्ल्यू.बी. डॉनहम द्वारा। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। डब्ल्यू.बी. डॉनहम ने कहा था कि यदि हमारी सभ्यता सफल होती है तो ऐसा मुख्यतया प्रशासन के पतन के कारण होगा। ठीक है, क्या होगा? प्रशासन के पतन का कारण होगा। चलिए इसी सेशन के साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं। गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद।